तीसरा नंबर का सवाल जो है कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 41 का तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर में क्या कह रहा है? चौथा नंबर में भी वही है, 4 का क अब समझते हैं। ये हो गया 4, इसका क, 4 का क। सवाल दिया है 2.1/2 गुना 3.1/4। 2.1/2 गुना 3 चौथा का क नंबर है 1/4। 1/4 सवाल देखिए। इसमें तो इससे पहले आप पूछ सकता है सर इसमें तो आप एक ही गो पूर्णांक वाला बताए थे, इसमें दोनों है। तो कोई बात नहीं है, दोनों है तो दोनों को तोड़ना है। तो किस तरह तोड़ेंगे? बराबर देंगे, 2 दूना 4, एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5/2 गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। 4 तिया 12, 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13/4। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ दोनों जगह में से कहीं नहीं कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अब तिराकोनी देख लेते हैं, तो यहाँ तिराकोनी भी नहीं कट रहा है। अब हम क्या करें? नहीं कट रहा है तो क्या करें? जब नहीं कटता है तो हम गुना कर देते हैं। यहाँ जगह नहीं है तो बराबर इस साइड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जगह है तो नीचे में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो नहीं कट रहा है। 5 गुना 13 5 है, तो 5 गुना 13/2 गुना 4। अब हम इसको फिर बराबर लिख देंगे। 13 पचे 65, 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 होगा, बटे 4 दूना 8। यहाँ अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो यानी 65 में 8 से भाग है। 65/8 का मतलब हुआ। अब हम 65 में 8 से भाग देके चेक करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे इनको। भाग पहले बनाते, भाग बना के चेक करते हैं भाग सही है कि गलत है। यहाँ पर 8 पंचे 40, 8 छाके 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। अब एक बचा यहाँ, यहाँ कट गया। अब भाग को चेक करते हैं, यानी क्या करेंगे? ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है। तो भाजक गुना भागफल, तो 8 8 64 है। एक शेषफल जोड़ेंगे तो 65, यानी हमारा भाग सही है। इसका आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में बदलेंगे तो 8 पूर्णांक, यानी भागफल पूर्णांक, शेषफल बटे भाजक। ये हो गया 8.1/8। इसको एक लाइन में काट देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 8.1/8। यही हमारा आंसर होगा। ये रफ की कहानी है, रफ वाला को मिटा देंगे। ये कॉपी के बैक साइड में कर लेना है रफ। तो 4 का क भी कंप्लीट हो गया। इसका आंसर है, सवाल दिया है 2.1/2 गुना 3.1/4। इसको हम दोनों को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5/2 आएगा। 2 दूनी 4, 1 5, 5/2। अब गुना 4 तिया 12, एक जोड़ देंगे 13 और 13/4। अब इसको गुना करेंगे, काटेंगे, ऊपर नीचे यहाँ भी नहीं कट रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा। अब तिराकोनी देखेंगे, कोणात्मक, यहाँ कोणात्मक में भी नहीं कट रहा है, तो हम गुना कर देंगे। 5 13 पच्चे 65 और 4 दूना 8, 65/8। इसको पूर्णांक में देंगे तो 8.1/8 हो जाएगा। ये इसको फिर हम अगर गुना करें, इसको अगर पूर्णांक को तोड़े, 8.1/8 को अगर तोड़ेंगे तो 65/8 आना चाहिए, तभी हमारा सही होगा। तो 8 8 64, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, एक जोड़ देंगे 65, 65/8। तो यहाँ भी है 65/8, यानी कि हमारा आंसर अब ये सही है। इसको भी देख लीजिए। 4 का क बता दिए हैं, ख पे ध्यान दीजिएगा। अब ख बताएंगे। तो ख में सवाल देख रहे हैं क्या है? 4 का ख है, ध्यान रहे 4 नंबर हम यहाँ लिख दिए हैं। तो 4 का ख में क्या है? 1.1/2, 1.1/2 गुना 2.1/3, 2.1/3। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ क्या है? दोनों में पूर्णांक है, तो इसी प्रकार से दोनों में पूर्णांक तोड़ेंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे पहले तो 2 होगा, अंश को जोड़ देंगे, अंश में जितना रहेगा 1 है यहाँ पर, तो 2 या 1 3 हो जाएगा। बट्टे में जो रहता है वही हो जाता है, तो 2 गुना। अब 2 तिया 6,
में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7/3 अब गुना में आ गया। अब इसको ऊपर नीचे से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर नहीं कट रहा है क्योंकि 3/2 नहीं कटता है। 7/3 भी नहीं कट रहा है। तो अब क्या करें यहाँ पर हम, तो 2 से यहाँ देख रहे हैं कोणात्मक, कोना कोनी देख रहे हैं, तो 2 से 7 भी नहीं कट रहा है। इस साइड से नहीं कटा, इधर से देख रहे हैं यहाँ 3 और 3 कट रहा है एक मर्त में। 3 का 3 और 3 का 3। अब तो किसी से नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 गुना 7/2 गुना 1। तो 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो 7/2 अंश बड़ा है, सवाल हमारा पूर्णांक में है, तो इसको जो है हम मिश्रित भिन्न में तोड़ देंगे, अर्थात इसको भी पूर्णांक में तोड़ देंगे। तो 7/2 हो गया यहाँ पर। तो 2 तिया 6 रफ में कर लेंगे, ये 1 बच रहा है। अब 3 पूर्णांक 1/2 यानी भागफल पूर्णांक से स्थल बटे भाजक। तो यहाँ एक लाइन में इसको काट देंगे, लिखेंगे 3 पूर्णांक 1/2 और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, समझ में आया, कहाँ से समझ नहीं समझे, क नंबर नहीं समझे कि ख नंबर नहीं समझे बताएंगे। आता है 4 का ग 3 पूर्णांक 1/5 गुना 1 पूर्णांक 3/4। 1 पूर्णांक 3/4 ये सवाल ग में दिया है। ख अगर लिख लिए हो ध्यान से तभी ग को देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उनको लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ख में देखिए, अब देखिए हम 3 और 5 है यहाँ पर। 3 पूर्णांक 1/5 गुना 1 पूर्णांक 3/4 इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है। इसको क्या करेंगे, अब 3 को 5 से गुना करेंगे 15, अंश को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। 16/5 गुना 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 3 जोड़ देंगे तो 7, तो 7/4 यही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, ऊपर नीचे देख रहे हैं पहले, सबसे पहले अंश हर बट्टे में 16/5 नहीं कट रहा है। 7/14 ये भी, सॉरी 7/4 ये भी नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखते हैं 5 और 7 को, कोणात्मक कोना कोनी ये भी नहीं कट रहा है। इधर से देखते हैं ये कट रहा है, 4 का 4, 4 चौका 16। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, 4 गुना 7/5 गुना 1। अब क्या करेंगे हम, 4 गुना 7 तो 7 चौका क्या हो जाएगा 28/5। तो यहाँ पर क्या हो गया 28/5 है। ये तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कट ये नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन अंश बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे 28 में, किससे, रफ में दे देंगे। 28 में 5 से, 28 में 5 से भाग देंगे। 5 चौका 20, 5 25, यहाँ पर 3 बच रहा है। तो 5 पूर्णांक 3/5 इसको एक लाइन में काटेंगे। 5 पूर्णांक 3/5 यही हमारा आंसर होगा। ग नंबर तक देखिए ध्यान से। 4 का ग कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से लिखिए तब तक आप लोग। अब जो है हम चलेंगे घ नंबर पर। 4 का घ, 4 का घ में सवाल कह रहा है 2 पूर्णांक 4/9। देखिएगा ध्यान से, 2 पूर्णांक 4/9 गुना 2 पूर्णांक 2/5। 2 पूर्णांक 2/5 सवाल मिला लीजिए घ का। यहाँ पे किताब में प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ है, पता स्पष्ट रूप से नहीं चल पाता है। 2 पूर्णांक 4/9 गुना 2 पूर्णांक 2/5। देख लीजिएगा आप लोग में क्या है। अब इसको दोनों को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 18 और 4 22, 22/9 गुना 5 दूना 10 और 2 12, 12/5। अब हम यहाँ पर काटेंगे 3 से। देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, यहाँ 22 और 9 नहीं कट रहा है। 5, 12 और 5 भी नहीं कट रहा है, 12/5 भी नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम कोणात्मक देखेंगे, कोना कोनी। तो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौका 12।
अब तो ये नहीं कट रहा है, 5 और 22 तो नहीं कट रहा है, 3 से तो 22 भी नहीं कट रहा है, अब किसी से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे हम, 22 गुना 4 बटे 3 गुना 5। देखिएगा 22 चौका यानी 22 को 4 से गुना करेंगे। वैसे समझ में नहीं आएगा तो यहीं से गुना कर लीजिए, नहीं तो साइड में लिख के भी गुना कर सकते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 22 चौका कितना हो गया 88। ये कैसे, तो देखिए 22 गुना 4 करेंगे, 2 दूना कितना हो, 4 दूना कितना होगा 8, फिर 4 दूना 8, 88 हो गया। अब बट्टे में क्या है 3 पचे 15, यानी 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा। तो 15 अंश बड़ा है तो यहाँ भी भाग लगेगा 88 में 15 से, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छाके 90, 6 मत में नहीं लग रहा है तो 15 पचे 75 लगेगा, 5 से 75 लगा दिए, 8 में से 5 घटेगा 3, 8 में से 7 घटेगा 1, यानी 5 पूर्णांक 13 बट्टे 15, यानी 15 पचे 75 और 13 88। तो यही होगा, एक लाइन में काट देंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पर 5 पूर्णांक 13 बट्टे 15 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ये रफ किए थे, इसको मिटा देंगे। इसको ध्यान से समझिए और देखिए, लिख भी लीजिए। अब हम अंगा नंबर का देखेंगे। 4 का अंग, 4 का अंग, अंग में सवाल दिया है 2 पूर्णांक 4 बटे 13, 2 पूर्णांक 4 बटे 13 गुना 3 पूर्णांक 5 बटे 20 गुना 3 पूर्णांक 5 बटे 20। सबसे पहले हम दोनों में पूर्णांक तोड़ेंगे, दोनों में पूर्णांक तोड़ेंगे। देखिएगा 13 दूना 26 और 4 30, 30 बटे 13 गुना 20 या 60 और 5 65, 65 बटे 20। तो यहाँ पर अब हम काटेंगे, पहले देख रहे हैं ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, यानी 30 बटे 13 नहीं कट रहा है, 65 बटे 20 जो है ये कट रहा है, किससे, तो 5 से कट रहा है। 5 चौका 20, 5 का 5 और 5 दिया 15, 13 पचे 65, ठीक है, ये कट गया। अब हम देखते हैं 13, कोणात्मक देखते हैं तो 13 से 13 भी कट रहा है, 13 का 13 और 13 का 13। अब देखते हैं इस साइड कोणात्मक देख रहे हैं तो 4 से जो 30 भी कट रहा है, ये कैसे, 2 से कटेगा दोनों, 2 दूना 4, यहाँ पर 15 दूना 30। अब देखिए 2 से 15 नहीं कट रहा, 15 बटे 1, यहाँ 1 बटे 2 बचा है, तो गुना हम क्या करेंगे 15 गुना 1 बटे 1 गुना 2। ध्यान दीजिएगा 15 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 बटे 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 15 बटे 2। तो अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग दे देंगे, तो 2 सत्ते, इसको एक लाइन में काट देंगे, 2 सत्ते 14, यानी 7 पूर्णांक 1 बटे 2। कैसे, 7 दूना 14, 1 15, 15 बटे 2। हमारा आंसर यही होगा, 15 बटे 2 ही हमारा आंसर होगा। ध्यान से लिखिए इसको। अब लास्ट सवाल बचा है 4 का 4 नंबर। 4 नंबर बहुत ईजी है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं।